नमस्कार। आज साइबर क्राइम का जमाना है। प्रतिदिन लगभग 6000 साइबर क्राइम केसेस की रिपोर्टिंग की जा रही है, शिकायतें दर्ज की जा रही हैं, बैंक खाते खाली हो रहे हैं, लोग आत्महत्या तक विवश हो रहे हैं। साइबर क्राइम के इस बदहवास दौर में साइबर क्राइम पोर्टल की व्यवस्था की गई है, जिस पर पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साइबर क्राइम पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार वित्तीय धोखाधड़ी का कोई भी पीड़ित हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पर शिकायत कर सकता है। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने के लिए शिकायत करने वाले का मोबाइल नंबर दर्ज किया जाना जरूरी है। शिकायत घटना की रिपोर्ट करने के बाद शिकायतकर्ता को SMS, ईमेल के माध्यम से सिस्टम द्वारा जनरेटेड लॉगिन आईडी एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। लॉगिन आईडी एक्नॉलेजमेंट नंबर का उपयोग करके शिकायतकर्ता को 24 घंटे के भीतर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत को रजिस्टर करना होगा। AI से गूगल पर दी गई जानकारी के अनुसार 1930 साइबर अपराधों की शिकायत के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है। यह नंबर वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। इस नंबर पर कॉल करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कैसे शिकायत करें, अब ये जानिए। कॉल करके या ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। कौन शिकायत कर सकता है? साइबर अपराध का शिकार कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। कहाँ शिकायत करें? 1930 पर कॉल करके या cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। शिकायत के लिए जरूरी जानकारी है नाम, मोबाइल नंबर, पता और लेन देन का विवरण। शिकायत दर्ज करने के बाद पावती संख्या मिलती है, जिससे पोर्टल पर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साइबर अपराधों से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। किसी भी वित्तीय लेन देन से पहले सावधान रहें। साइबर अपराधियों से सावधान रहें। साइबर अपराधियों से व्यक्तिगत दस्तावेज, बैंक खाता और सोशल मीडिया हैंडल सुरक्षित रखें। ये सोशल मीडिया हैंडल आप पासवर्ड द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं। बैंक खाता, इसकी जानकारी आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। ATM के साथ जो धोखा चलती है वो आप पहले ही देख चुके हैं, जान चुके हैं। कोई भी वित्तीय प्रस्ताव जो बहुत लुभावना हो, जो बहुत अच्छा लगता है, उससे बचकर रहिए। शिकायत दर्ज कराने का स्टेप बाय स्टेप तरीका अब नोट कीजिए। साइबर क्राइम पोर्टल पर रजिस्टर माई कंप्लेंट, रिपोर्ट साइबर क्राइम पर क्लिक करें। फाइल ए कंप्लेंट पर क्लिक करें, फिर एक्सेप्ट पर क्लिक करें। न्यू यूजर पर जाएं और जानकारी भरें। मोबाइल नंबर भरने पर OTP आएगा। OTP और कैप्चा भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद खुले पेज पर अपनी जानकारी भरें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर दिए गए निर्देशों के अनुसार जानकारी भरिए, जिसमें घटना का विवरण आदि जानकारी देनी होगी। फॉर्म पूरा भरकर सबमिट करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिससे आप शिकायत की स्थिति को ट्रैक पर जाकर पता लगा सकते हैं। सावधान विश्वास न्यूज, क्या जानकारी देनी है पीड़ित को, ये भी जान लीजिए। साइबर क्राइम के पोर्टल पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले, बच्चों के खिलाफ होने वाले वे अन्य सभी साइबर अपराध की रिपोर्ट की जा सकती है। ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप या गैंगरेप सामग्री से संबंधित अपराधों की रिपोर्ट गुमनाम रूप से भी कर सकते हैं। इसके लिए व्यक्तिगत जानकारी देने की जरूरत नहीं होती। लाल चिन्ह वाले फील्ड अनिवार्य हैं। जो भी फील्ड आपको दिखाई दे जिसपे लाल चिन्ह बना हुआ हो, उसे आपको भरना होगा। उसके बगैर आपकी शिकायत दर्ज नहीं होगी। जरूरी है कि शिकायत से संबंधित जानकारी सटीक और सही भरी जाए। मतलब आप बनाएंगे नहीं बातों को, जो अगर आप अपनी बात को थोड़े उसमें भी कह सकते हैं तो संक्षिप्त में कहिए। शुरुआत में नाम और मोबाइल नंबर का उपयोग कर रजिस्ट्रेशन कराएं। मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे भरकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साइबर क्राइम पोर्टल पर रजिस्टर माई कंप्लेंट पर जाकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसमें 3 कैटेगरी हैं। नंबर 1 महिला बाल संबंधी अपराध, फाइनेंशियल फ्रॉड और नंबर 3 अन्य साइबर क्राइम। ये भी हमें विश्वास न्यूज से पता चला है। हम विश्वास न्यूज का आभार व्यक्त करते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए जरूरी दस्तावेज, अब आप देख लीजिए कि आपको जब आप शिकायत दर्ज कराने चल रहे हैं तो आपको अपने पास किन किन दस्तावेजों को रखना है। शिकायत दर्ज कराने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जो कि निम्नलिखित है। क्रेडिट कार्ड की रसीद,
बैंक स्टेटमेंट, ब्रोशर, पैम्फलेट, ईमेल की कॉपी जो आप प्रिंट से निकलवा सकते हैं। आपका ईमेल होगा, आप ईमेल को प्रिंट पे ले जाइए और उसे प्रिंट आउट कर लीजिए। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की रसीद जो आपको दिखानी होगी कि आपने ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की है। लिफाफा, अगर आपको साइबर अपराध से संबंधित कोई सामग्री पोस्ट या कुरियर से मिली है तो वो भी आपको दिखाना होगा। वेब पेज का URL, चैट हिस्ट्री जो आपका मोबाइल उपलब्ध कराएगा। वीडियो, तस्वीरें, संदिग्ध के मोबाइल नंबर का स्क्रीनशॉट। संदिग्ध जो है, जिसने साइबर अपराध किया है, जिसने आपको ठगा है, उसका जिस मोबाइल नंबर से फोन आता है आप उसका स्क्रीनशॉट भी शिकायत दर्ज कराते वक्त उसमें अपलोड करेंगे। साइबर क्राइम विशेषज्ञ इस बारे में कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रशांत माली, लेखक एडवोकेट जो हैं, वे साइबर कानून एक्सपर्ट हैं, उनकी बात बता रहे हैं आपको। उन्होंने कहा है कि साइबर क्राइम की ऑनलाइन शिकायत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर की जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा सबूत देने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दी जा सकती है। सलाह दी जाती है कि उस पुलिस स्टेशन पर जाएं जहां साइबर सेल भी हो। भारत के लगभग प्रमुख शहरों में साइबर सेल हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इसकी जानकारी मिल सकती है। ये भी हमें विश्वास न्यूज से जानकारी मिली है। हम इसके लिए भी विश्वास न्यूज का आभार व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की साइबर क्राइम के विरुद्ध अनोखी पहल पर। यूपी में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात दी है। अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने होंगे। इसके लिए सीएम ने 57 साइबर क्राइम थाने और सभी 1523 थानों में साइबर सेल की सौगात दी है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक केंद्र सरकार के सिटीजन फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम के तहत जारी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 को प्रदेश की यूपी 112 सेवा से जोड़ दिया गया है। साइबर अपराध की शिकायत के लिए 155260 नंबर की जगह अब 1930 नंबर पर कॉल करना होता है। यह नंबर गृह मंत्रालय ने शुरू किया था। इसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C का हिस्सा बनाया गया है। साइबर ठगी होते ही कोई भी व्यक्ति 24 घंटे इस नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकता है। ये हमें AI से जानकारी मिली है। हम इसके लिए AI का आभार व्यक्त करते हैं। कहाँ है साइबर क्राइम थाने उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में निम्न जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए गए हैं और हमारे लिए यह खुशी की बात है कि ये साइबर थाना हमारे शामली जिले में भी है और बहुत सारे जिले हैं, सारे जिलों में है। इस जानकारी के लिए भी हम AI का आभार व्यक्त करते हैं। इसलिए जागरूक रहिए, डरिए नहीं, अपराध के आगे झुके नहीं, अपराध का मुकाबला करें और सरकार और प्रशासन का साथ दें और अपराधियों को जेल के सीखों के पीछे पहुंचाएं। धन्यवाद।